हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लेकर चल रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ का सब्जेक्ट, और आज के इस सेशन में हम लेक्चर नंबर 2 में जानेंगे पॉल्यूशन का मीनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड pollution is derived from a Latin word। ये एक लेटिन वर्ड से निकला है, जो कि है आपका पॉल्यूरे, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू कंटेमिनेट एनी फीचर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, पोल्यूशन का मतलब होता है पल्यूरे, जो कि आपके एक लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया था, जो कि है आपका पल्यूरे। एंड इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है आपका टू कंटेमिनेट एनी फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, है ना। इन्हीं सभी फीचर्स को अगर कोई भी कंटेमिनेट मतलब उसको ख़राब करने के बारे में सोचता है, ठीक है, यहाँ पर वो इसका मतलब क्या कर रहा है, व्यक्ति पोल्यूशन कर रहा है। हमारा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 2000। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जस्टिस सहगीर अहमद सेज, क्या कहा उन्होंने, दैट पॉल्यूशन इज़ अ सिविल रॉन्ग। ये एक सिविल रॉन्ग होता है, बाय इट्स वेरी नेचर इट इज़ अ टॉर्ट। ये एक टॉर्ट की तरह है, ठीक है। जैसे ये सिविल रॉन्ग है ना, तो ये टॉर्ट हो गया, कमिटेड अगेंस्ट द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति इसको करता है, कम्युनिटी एज अ होल। अ पर्सन who is guilty of causing pollution has to compensate for the damages for the restoration of environment and ecology। समझे। जस्टिस सहगीर अहमद कहते हैं पॉल्यूशन आपका एक सिविल रॉन्ग होता है, एंड नेचर अगर हम इस सिविल रॉन्ग का देखें तो ये आपका टॉर्ट की तरह होता है। जिस तरह एक टॉर्ट आपका एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में किया जाता है, उसी तरीके से आपका जो पोल्यूशन होता है वो भी आपके एक कम्युनिटी के लिए
एक कम्युनिटी के अगेंस्ट किया जा रहा है वो। एंड यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर पोल्यूशन करने के लिए गिल्टी पाया जाता है, सो उस व्यक्ति को यहाँ पर कंपनसेशन देना होगा, और वो कंपनसेशन होगा आपका रेस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। मतलब वो इन्वायरमेंट को और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिस्टोर करने का काम करेंगे। अब समझते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। So according to McLaughlin, the environmental pollution means introduction by man into part of the environment of waste, water, energy, which changes the environment directly or indirectly, adversely to affect the opportunity of men to use or enjoy it। ये कहते हैं द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सो द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स इंट्रोडक्शन बाय मैन इनटू अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ वेस्ट, वाटर, एनर्जी विच चेंजेस द इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवर्सली टू अफेक्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैन टू यूज़ और इन्जॉय। मतलब ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के अंदर एंटर हो जाना और वहाँ पर क्या करना, वाटर एनर्जी को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बदौलत इनको ख़राब कर देना और हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिगाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़राब कर देना, ताकि उन्हीं सभी जो हमारे फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, सो उनको कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ ना कर सके। सो मतलब बेसिकली यहाँ पर काम पॉल्यूट करने का हो रहा है। मतलब कोई हवा है उसको प्रदूषित किया जा रहा है, कोई पानी है उसके अंदर कूड़ा फेंका जा रहा है, उसको ख़राब किया जा रहा है ना। कोई ज़मीन है तो उसको डिग करके उसके अंदर गार्बेज भरा जा रहा है। सो मतलब ताकि कोई भी दूसरे व्यक्ति उस हवा, पानी और लैंड को इस्तेमाल कर ही ना सके। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वो व्यक्ति पॉल्यूट कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क लेगिस्लेशन है बच्चों, जो कि है आपका अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। सो इसका सेक्शन 2 क्लॉज सी हमको क्या बताता है, that environmental pollution means the presence
in the environment of any environmental pollutant। ये कहता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंस, कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट का होना, वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाया जाता है। मतलब हवा है, सो हवा के अंदर अगर प्रदूषण फैला हुआ है, सो वो प्रदूषित हवा हुई, और उसी प्रदूषित हवा को हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन थी ये। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसकी एक जनरल डेफिनेशन को अब हम समझते हैं। सो लिखो इसको, जनरल डेफिनेशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या होता है पहले तो। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। ठीक, सो पहले इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट को समझते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, डिटेल्ड में। और तो समझेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट में लिखेंगे आप, इट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट का मतलब होता है आपका कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैसेस सब्सटेंस, अगर आपका इस हद तक इस हद तक की कंसंट्रेशन में आपका मौजूद है इन्वायरमेंट के अंदर, कि उसकी जो मौजूदगी है वो इंजूरियस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए, और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके लिए, सो वो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, सो लिखेंगे हम यहाँ पर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। ठीक है, सो पहला फैक्टर है इसका पॉपुलेशन ग्रोथ। बिल्कुल सही, पॉपुलेशन बढ़ने से भी ये अपने आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और केमिकल्स से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन, नई नई बिल्डिंग्स का बनना, इन्वायरमेंट को काट देना, मतलब ट्रीज़ को कट कर देना, फॉरेस्ट को कट कर देना, वहाँ पर आपका रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाना, इस तरीके से, है ना, अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। नेक्स्ट, पोवर्टी। ठीक है, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था बच्चों, इसको पढ़ेंगे हम। केस है आपका ओल्गा टेलिस वर्सेस
बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1986। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अब देखो इधर। इन दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन authorities to provide alternative accommodation with basic amenities like toilets, water, roads before the slum dwellers were evicted. Here, the poverty is the greatest global challenge facing the world today. Which required an immediate, sustainable development of our environment resources। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर ऐसा कहा कि जो आपकी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जो लोगों से उनके घर खाली करवा रही है, सो सबसे पहले घर खाली कराने से पहले उनको वो कुछ अल्टरनेटिव अकोमोडेशन दे जिसमें आपकी बेसिक एमिनिटीज़ इंक्लूडेड हों, जैसे कि टॉयलेट्स, वाटर, रोड। ठीक है, एंड ये वो लोग थे जो आपके स्लम एरियाज़ के अंदर रहते हैं। ठीक है, और स्लम एरियाज़ के लोगों के लिए पॉवर्टी एक सबसे बड़ा चैलेंज होती है, और पॉवर्टी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, एंड ये एक ग्रेटेस्ट चैलेंज है हमारे लिए खुद के लिए, जहाँ पर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी प्रोसेस को अपनाना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात बोली इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट बच्चों which take place without damaging our environment and take care of the future needs in terms of the natural resources। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर आप अपने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके संभाल संभाल के रखते हैं एंड उसको आप बहुत ही कम कम मात्रा में खर्च करते हैं ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी उन नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा ले सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और अच्छे से पढ़िए। और स्टूडेंट्स, मेरे सभी लेक्चर्स के लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरे सभी लेक्चर्स सब्जेक्ट वाइज आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, एंड मेरे सारे आने वाले लेक्चर्स के लिए आपको मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब,
और कर लेना है बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मेरे सभी आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।